अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सुलेमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सुलेमान तक एज ऑलवेज। पिंडी टेस्ट मुकम्मल हुआ और हिस्टोरिक टूर 24 ईयर्स के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट जो है मुकम्मल किया। सिक्योरिटी रीजंस भी जो है साइड पे रह गए, क्राउड भी आउटस्टैंडिंग आया और पाँचों दिन फुल हाउस रहा, यानी कि टिकट सोल्ड रही। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी का मौसम भी आउटस्टैंडिंग था और मैं भी जो है वो डे 3 पे मैच देखा वहाँ पे, लेकिन गलती बहुत बड़ी हो गई। यहाँ पे क्रिकेट भी वापस आ गई है, लेकिन पीसीबी की मैनेजमेंट उधर की उधर ही है। मतलब यार आप डोमेस्टिक का मैच करवा रहे हो या मतलब कोई 5-5 ओवर की गेम होने लगी है या कोई T20 क्रिकेट होने लगी है, जो कि इतना फ्लैट विकेट, इतना डेड विकेट, इतना बिनॉन विकेट। सारी बात करेंगे, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जब भी वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए। नहीं, 5-5 ओवर की गेम तो नहीं हो रही ना। आप पीसीबी की मैनेजमेंट और अब देखिए, सबसे पहले अगर हम शुरुआत में चले तो इस ऐसी पिच बनाने का कहा किसने? ऑफ कोर्स होस्ट टीम और पाकिस्तान के पास ही राइट्स हैं। पाकिस्तान टीम के पास एक ऑप्शन होती है, जब जो भी होस्ट टीम होती है उसके पास एक ऑप्शन होती है कि आप जो वो स्पिनिंग ट्रैक बनवाना चाहते हैं, आप बाउंसी ट्रैक बनवाना चाहते हैं, वो आपके पास होती है। पाकिस्तान के पास था कि अपना होम एडवांटेज लें और स्पिन ट्रैक ही बनवा देते, लेकिन नहीं। आपके सकलैन मुश्ताक, बाबर आजम जो है, उनके दोनों का नाम आ रहा है कि इन्होंने कहा था, और जो आईसीसी है उसने डीमेरिट पॉइंट दे दिया। उसका मैं आपको आगे चल के ज़रा समझाता हूँ, लेकिन पहले ज़रा पिच पे बात कर लें, क्योंकि बहुत ही जो है वो अफसोस हुआ जब ये पिच का डीमेरिट पॉइंट मिला है पिंडी स्टेडियम को। देखिए, होस्ट टीम के पास जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है कि अपनी जो है वो होम एडवांटेज ले, लेकिन यार ये इस तरह का एडवांटेज आपने लेके क्या करना है जहाँ पे आपकी जो है वो मतलब आपको एक डीमेरिट पॉइंट मिल जाए। मतलब अजीब ही सोचे ना कि आपकी ना बॉल बाउंस कर रहा है, ना स्पिन हो रहा है, ना ही अब तो बॉल क्रिकेट आपने खिलवाई है ना। मतलब 5 दिन ही मज़ा क्या आएगा जब 3 इनिंग्स पूरी नहीं होंगी, 14 विकेटें गिरेंगी 5 दिनों में? ऐसे तो नहीं चलता ना यार। आप देखें, सेंचुरी वो एक अलग चीज़ है कि माइलस्टोन्स जो हैं वो हो रहे हैं, वो देखिए हर बंदा ही कर रहा है। अब इसमें इमामुल हक ने भी सेंचुरी कर दी है, उस्मान ख्वाजा 90 तक ले गया। देखो, प्लेयर्स का क्या कसूर है? ना ही जो है वो देखने वालों का कसूर है। कसूर किसका? जो कि हाई लेवल पे है, जिनके पास अथॉरिटी है। अब अथॉरिटी किसके पास है? वो अब शादी पे गए हैं, वो एक दिन भी स्टेडियम में नहीं आ रहे। आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, बट द रियलिटीज आपके सामने ही है कि जो डीमेरिट पॉइंट मिला वो बदनामी है आपकी। एक तो देखिए, आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, एवरीथिंग इज राइट अपार्ट फ्रॉम द पिच। पिच तो आपकी कंट्रोल में ना, पीसीबी के कंट्रोल में पिच है। पिच हमारे कंट्रोल में होती तो हम जो है वो, मैं तो जब गेम भी खेलता हूँ ना तो मैं यार कहता हूँ कि मैं स्टैंडर्ड विकेट नहीं लगाऊंगा, उसमें जो थोड़ी सी मैं ग्रास डाल देता हूँ या डस्टी कर देता हूँ उसको, ताकि यार कोई रिजल्ट तो निकले ना मैच का। अब ये तो नहीं है, पिंडी की टिपिकल विकेट ये नहीं है। पिंडी को जो है वो इन्होंने छेड़ाछाड़ी की है। और अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये नसीम शाह की हैट्रिक जो थी बांग्लादेश के गेम्स, उसमें आप विकेट देखें तो ये विकेट ऐसी विकेट है कि ये हमें हेडिंगली और एमिरेट्स और ट्रैफर्ड जैसी विकेट होती है ये, और इतनी स्किड इतना करता है बॉल, और पेस को मैंने आपको पहले दिन कहा था वर्क करेगी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही इन्होंने क्या नाम है, बिनॉन और डेड विकेट ही बनाई है। मतलब अगर आप पहले दिन इसकी पिक्चर देखें तो मतलब कोई इसने जो है वो, कोई इसने ना कोई पैचेस बने हैं, ना ही कोई रफ एरिया बना है, कुछ भी नहीं था। ना स्पिन था, ना बाउंस था, ना कैरी था, पेस ही नहीं थी। और बिल्कुल ही सही इतने भी बोला कि ये बिनॉन विकेट थी। और अब क्रिटिसिज्म करते हैं और डीमेरिट पॉइंट का बताते हैं। अब हरमीत राजा साहब तो देखें, माशाल्लाह से उनकी बेटी की शादी है, वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मतलब यार आपका हिस्टोरिक टूर है, ऑस्ट्रेलिया इज कमिंग आफ्टर 24 ईयर्स, और हेडलाइंस में छप रहा है कि बिनॉन विकेट है। इंग्लैंड में देख लें ये न्यूज़ है, इंडिया में देख लें पाकिस्तान रावलपिंडी टेस्ट को क्रिटिसिज्म मिल रहा है। देखिए, जो दुख है और जो टेंशन पड़ेगी ना यहाँ पे, अब वो पिंडी की आवाम को, इस्लामाबाद से लोग जो आते हैं, जो झेलम से देख रहे थे मैच, उनका क्या कसूर है? मतलब दे आर, और मैं भी क्या हूँ, यहाँ से लाहौर से भी जाते हैं। तो देखें, पीसीबी को क्या लगे? पीसीबी को तो मतलब क्या, हमें दुख है ना मतलब इस चीज़ का। एज अ क्रिकेट के पिंडी स्टेडियम इज इकॉनिक स्टेडियम है, और जिस तरह की तैयारी थी और जिस तरह का मौसम था, देखें जो ग्राउंड की फैसिलिटीज़ और जो ग्राउंड का माहौल था और जो लोगों का आना था और जो फुल हाउस होना था, सारा कुछ सही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द पिच वाज वेरी वेरी बिनॉन।
तो ये स्टोरी लाइन जो है वो बहुत जो है वो चुभ रही है मुझे कि रावलपिंडी टेस्ट जो है वो पेसी विकेट होना चाहिए था। और आपको डर की चीज़ का मतलब इतना मतलब बाबर आजम और सकलैन मुश्ताक पे भी आऊँगा थोड़ा सा कि यार आप के पास बैटिंग नहीं है, आपके पास एंड तक बैटिंग है, फवाद आलम है, इमाम उल हक स्कोर कर रहा है। तो पैट कमिंस, जॉर्ज हेजलवुड और मिचेल स्टार्क से इतना ही डर गए थे कि आपने ये कैसी मतलब विकेट बनवाई है। अनफॉर्चुनेटली चले होप फॉर द बेस्ट कराची और मेरी सिटी लाहौर में जो वो अच्छी विकेट्स बने, लेकिन देखिए आपको खौफ का डर निकालना होगा और आपको माइंड सेट क्लियर रखना है कि यार जीतना है तो जीतना है, चाहे वो कोई भी विकेट आपके सामने आ जाए। ये नहीं है कि आप जो है वो डेड विकेट पे मैचेस कराएं और पाकिस्तान की बदनामी कराएं। पिंडी स्टेडियम की जो है वो रेपुटेशन गिराई है। और हम देखते हैं कि डोमेस्टिक मैचेस और जो बांग्लादेश जब आई थी तब बड़ी ज़बरदस्त विकेट थी, जब श्रीलंका आई तो बड़ी ज़बरदस्त विकेट थी। तो जब ऑस्ट्रेलिया इतनी देर बाद आ रहा है तो आप इस तरह का अगर पिच बना रहे हैं तो मतलब आपके पास कोई अजीब मतलब सिचुएशन है। अब इस पर नो वर्ड्स फॉर रमीज राजा साहब। देखो क्राउड की तो तारीफ जो है वो डेविड वार्नर ने भी की है। स्टीव स्मिथ जब कहते हैं ना बिनॉन विकेट, वहाँ से कारवा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो है वो आईसीसी में रजन मंडू गले, यार उनको भी शर्म करनी चाहिए कि यार पिंडी में काफ़ी अर्से बाद मैच हो रहा है और डीमेरिट पॉइंट दे रहे हैं। ये डीमेरिट पॉइंट रमीज राजा साहब को मतलब उनको बूस्ट करने के लिए और उनको बताने के लिए और उनको जगाने के लिए ये लाजमी था। आप देखिए डीमेरिट पॉइंट का ये सिस्टम होता है कि अगर आपको 5 बारी मिल जाए तो आपको 12 मंथ का यानी कि बैन लग जाता है, यानी कि 1 साल का। और अगर आपको 10 मिल जाए तो आप कोई इंटरनेशनल मैच होस्ट नहीं कर सकते या डोमेस्टिक या PSL का मैच भी होस्ट नहीं कर सकते। तो देखिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का यहाँ पे नुकसान हुआ। और रमीज राजा आए हैं कल डिफेंड करके चलेंगे कि पब्लिक की बोल रही। अब देखिए आपके सामने पब्लिक अगर ना बोले, देखिए पब्लिक तो बोलना है और ICC आए बोल पड़ा है आपके खिलाफ। कल आपका एक स्टेटमेंट आता है रमीज राजा स्पीक्स पे। गलती देखिए यहाँ पे अब मिक्सचर है, सकलैन मुश्ताक की भी गलती है, बाबर आजम की भी गलती है, रमीज राजा साहब की गलती है और PCB की जो क्यूरेटर्स है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी की, उनकी तो गलती है ही है कि उन्होंने किस तरीके की पिच बनाई है आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया कमिंग आफ्टर 24 ईयर्स। बिल्कुल ही जो है वो 3 इनिंग्स 14 विकेटें इट वॉज अच्छा 5 अब डीमेरिट पॉइंट अगर मिलते तो 12 महीने का बैन होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर द पिंडी फैंस कि अभी तक 1 पॉइंट मिला है और अभी तो ODIs भी यहाँ पे होने हैं, T20 भी होने हैं। होप फॉर द बेस्ट की अच्छी पिचेस बने। लेकिन मेरा एक ही मैसेज है कि जो अब कराची में टेस्ट मैच होना है और जो लाहौर में टेस्ट मैच होना है, अब रमीज राजा साहब को जी कि खुद उसमें आएँ और पिचेस अच्छी बनाएं कम अज़ कम। उस पर कल बात करेंगे कि कराची में जो है वो सुना है कि ग्रास डाल रहे हैं। आई डोंट नो उस पर एक तफसीली स्कोर शो करेंगे। मैं तो देखिए खुद परेशान हूँ कि कर क्या रहे हैं। चले एंड पे आपको स्कोर कार्ड बता दूँ, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 476 for 4 जिसमें 162 ओवर्स के लिए और डिफेंसिव अप्रोच के साथ गए हैं। आपने तो पिच देखिए डेड बिनॉन विकेट बनवाई है। उसके बाद आपकी बैटिंग देखिए, आप 2 दिन बैटिंग कर लेते हैं, 162 ओवर खेल लेते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि आपका जो सोच है वो इस टेस्ट मैच जीतने की सोच नहीं थी आपके। देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी ये बहुत क्रूशल जो है वो मैच था ये, लेकिन पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटी लॉस की है विद द डिफेंसिव माइंडेड। अगर ये माइंडेड आपका अटैकिंग होता तो आप तो पहले पिच अच्छी बनवाते या स्पिनिंग ट्रैक बनवाते या कोई बाउंसी या पेसी ट्रैक बनाते, लेकिन आपने पिच पता नहीं किस तरह की दरमियानी और बिनॉन विकेट बनवाई अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी आपसे आउट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। जब मैं पिंडी में बैठा हुआ था तो 271 for 2 हंस रहे थे लोग वहाँ पे कि एक विकेट आप बड़ी मुश्किल से एक विकेट मिली और वो विकेट मैंने जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी उस्मान ख्वाजा की, तो वो भी फॉर्चुनेटली। और पिंडी स्टेडियम में इसका आपको ज़रा बाद में बताता हूँ। एंड देन 252 for 0 पाकिस्तान इन द थर्ड इनिंग्स और 14 विकेटें पूरे 3 दिन में गिरी और अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ने सेंचुरीज की। देखो सेंचुरीज का फायदा भी नहीं था क्योंकि लबुशैन, नेथल नाइन और वो ट्रेविस हेड से तो बॉलिंग करवा रहे थे, लेकिन सेंचुरी तो सेंचुरी है, एंड पे आपको क्रेडिट देना है। लेकिन उन्होंने टैक्टिस से गैस खेल लिया। मिचेल स्टार्क, जॉर्ज हेजलवुड और कमिंस को उन्होंने यूज़ ही नहीं किया सेकंड में। उनको पता था बिनॉन विकेट है, फ़ायदा ही कोई नहीं था। जब फ़ायदा ही नहीं है तो फिर फ़ायदा ही क्या है। पूरे 5 दिन मुकम्मल हुए और मेरा अपना एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊँ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस था। जिस तरह आपने देखा कि अभी पूरी कवरेज तो नहीं कर पाया, लेकिन जितना हो सका है और क्रेडिट जाता है कि बोर्ड्स लगे हुए हैं वहाँ पे, PCB को क्रेडिट वहाँ पे जाता है कि पोस्टर्स वगैरह अच्छे लगे हुए हैं। इंतजाम तो देखिए ज़बरदस्त हैं, पुलिस से लेकर लोगों के मतलब वहाँ से शहबाज शरीफ पार्क के साथ ही जो है वो शटल चलती है, वहाँ से जो है वो आप स्टेडियम तक जाते हो। लेकिन चलना बहुत पड़ता है 2 किलोमीटर, यानी कि 2 से 2.5 किलोमीटर तो मैं भी चला हूँ और ठीक ठाक चला हूँ स्टेडियम से, और थोड़ा लेट पहुँचा था 2 बजे। तो वेदर बहुत आउटस्टैंडिंग था। अगर बात की जाए तो ज़बरदस्त वेदर था। क्लाउडी वेदर के लिए मैं गया था और वही मिला, बारिश अनफॉर्चुनेटली जो उसके बाद हुई और बैड लाइट से मैच खत्म कर दिया गया। तो सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स लीग, वहाँ तक नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए जब मैं वीडियो आए।
तो आप लोग को पता चल जाए डिमेरिट पॉइंट मिल गया पेंडिस ट्रेडिंग को। बाय।